हाँ जी, क्या समझ में आता है आपको इसको देखकर? अरे यार ये तो ठीक है, वो तो समझ में आ गया, चलो ठीक है, ये बेयरिश है बुलिश है, बट समझ में क्या आता है? ठीक है, जितना बड़ा बॉडी है उतना स्ट्रेंथ है, ठीक है। और ये शैडो है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। इससे क्या समझ में आता है? इस वाली कैंडल में यहाँ तो सेलर स्ट्रांग हो गए, ठीक है। इस वाले में, इस वाली कैंडल की बात करूं तो सेलर कम स्ट्रांग है, ठीक है। हम्म तो सेलर ले भी कहां गया भाई? बायर होता तो ऊपर ले जाता, ऊपर बॉडी बनाता, सेलर होता तो नीचे बॉडी बनाता, ना ऊपर बॉडी बनी ना नीचे बनी, ना बायर वीक है ना सेलर वीक, ना बायर स्ट्रांग ना सेलर स्ट्रांग। क्या सिचुएशन बना? इनडिसिजिव। कौन कहां ले जाएगा कोई आइडिया नहीं है। अब बेसिकली अगर ये वाला कैंडल, ठीक है, कैंडल्स के सिंपल फॉर्मेशंस है, ये कैंडल किसी चलते हुए ट्रेंड में बन गया, चलते चलते बन गया, लेट्स सपोज बेयरिश ट्रेंड में ये कैंडल बन गया, फुल लेंथ कैंडल, तो आप लोगों के माइंड में क्या आएगा कि सर कंटिन्यूटी मेंटेन हो सकती है। क्यों? क्योंकि सेलर स्ट्रेंथ में, सेलर स्ट्रेंथ में कंटिन्यूटी। और अगर ये वाला कैंडल बन गया गिरते गिरते बाजार के अंदर, तो क्या बोलोगे आप लोग? बोले सर ये सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू अब होगा नहीं यहाँ पे, अब यहाँ पे हो सकता है एक छोटा सा रिवर्सल। क्यों? क्योंकि सर इंडिसिसिव हो गया। अब कमान किसके हाथ में? ना बायर ना सेलर, कौन खींच ले जाएगा हमको कोई आइडिया नहीं है। सेम अपोजिट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फुल लेंथ कैंडल, ये स्ट्रांग है यहाँ पर कौन? बायर। और ये कौन है? ये है वीकनेस, या फिर आप बोल दो आप दोनों का वीकनेस है, बोथ बायर और सेलर दोनों का वीकनेस, या फिर इनडिसिसिव। क्लियर है? अब कैंडल हम लोग देखते कहां पर है, ये सब जगह काम की नहीं है। आप लोगों को मोस्टली कैंडल्स को फाइंड आउट करना है ऑन टॉप्स एंड बॉटम। ट्रेंड लाइन बनाना सीख लिया ना, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाना सीख लिया ना आप लोगों ने। अब एक काम करना, आपको जब जब ब्लॉक ऑर्डर्स, जिसको बोलते हैं एसएमसी का एक पार्ट है ब्लॉक ऑर्डर्स, दैट मीन जहां से मार्केट सडनली स्पाइक कर जाता है, वो पॉइंट, वो एरिया ढूंढना। उस एरिया में आप लोगों को इस टाइप के कुछ कैंडल्स अगर दिख जाता है तो आप लोगों के ट्रेड्स बहुत अच्छे बैठ जाते हैं। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स। अब ये कॉम्बिनेशन आपने बैठा लिया तो आप लोगों के मोमेंटम्स कैप्चर हो जाएंगे। बोलते हैं ना जहां से बढ़ने वाला होता है मार्केट वहीं पर एंट्री ली जाती है, तो वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से परफेक्ट बैठेगा। अब कोई सा भी चार्ट उठाओ एक बार, वहां पर इस टाइप की कोई कैंडल्स ढूंढो जहां पर वो रिवर्सल की तैयारी कर रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे बढ़िया रेजिस्टेंस सपोर्ट होते हैं हॉरिजॉन्टली, फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल और इंडिसिसिव कैंडल ढूंढो वहां पर। और कोशिश करो ये इंडिसिसिव कैंडल्स नीचे से खुला हो, गैप डाउन हो, ठीक है। अगर नीचे जा रहा हो और ये कैंडल बन रहा हो तो गैप डाउन होना चाहिए, और ऊपर जा रहा हो तो गैप अप होना चाहिए। ये वाला कैंडल इंडिसिसिव वाला, कहीं पर भी देखो हॉरिजॉन्टली, एक ये भी है, यहां पर भी है, ये वाला ना, ठीक है। देखो उसके पहले क्या हुआ, अब ये सपोर्ट था क्या? ये भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना, हर जगह काम नहीं करेगा ये वीकनेस वाला कैंडल। खींच ले, देखो जरा पास में जाके कंफर्म करो एक बार, था क्या सपोर्ट? हाँ, ट्रेंड लाइन का भी हो सकता था, ठीक है। उसके बाद में भी एक जगह और हुआ है, एक और है, इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, बुलिश या फिर बेयरिश,
ठीक है, ये पहला कैंडल है जहां पर आप लोगों को इंडिसिसिव सिचुएशन समझ में आएगा। इट्स लुक लाइक डमरू की तरह है, ठीक है, छोटा सा बीच में बॉडी है, वेदर वो रेड और ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन के अंदर ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो। रेड के अंदर ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो। क्लियर है? एक कैंडल के अंदर एक कोऑर्डिनेट ऐसा होता है जो सेम होता है, ठीक है, दैट मीन्स वो कभी चेंज नहीं होगा। ओपनिंग 100 रुपए से ओपन हो गया तो वो ओपन कभी चेंज नहीं होगा, बट 3 कोऑर्डिनेट कंटिन्यूसली चेंज हो सकते हैं। हाई बदल सकता है कभी भी कैंडल का, या भाव कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है या और ऊपर जा सकता है। कैंडल का लो बदल सकता है, एक बार लो बनाया तो दूसरी बार और लो बना सकता है। हाँ जी। क्लोजिंग कहाँ होगा, हमको कोई आइडिया नहीं है। ओपन और क्लोजिंग बॉडी बनाता है, ठीक है, और जो ऊपर और नीचे गया है वो शेडो बनाता है। जितना वो आज ऊपर गया है वो शेडो है, जितना नीचे गया है वो शेडो। उसको बोलते हैं अपर विक या लोअर विक, या अपर शेडो या फिर लोअर शेडो, ठीक है। और बीच वाला हिस्सा होता है बॉडी। बॉडी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। जितना बड़ा बॉडी होगा डिसिसिव होगा, जितना छोटा बॉडी होगा उतना इनडिसिसिव। बट इनडिसिसिव के लिए शेडो भी होना जरूरी है। क्लियर है? और अगर शेडो नीचे बन जा रहा है और बॉडी छोटा सा रेड है, इसका मतलब क्या हो गया, बायर सेलर क्या है, सेलर लिटिल बिट कैसा है, वीक है या स्ट्रांग है। छोटा सा रेड बॉडी बन गया ऊपर और लंबा सा शेडो बन गया नीचे, सेलर वीक है ना। बायर स्ट्रांग है क्या, नहीं है, रेड बॉडी है। अगर वही रेड बॉडी ग्रीन बॉडी बन जाता तो सेलर वीक है एंड बायर लिटिल बिट स्ट्रांग है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? मैं बोलना चाह रहा हूं यहां पर ये ऊपर का शेडो फिनिश कर दो, है ना, अभी हाल फिलहाल। क्लियर है? दोनों तरफ शेडो होता है तो इसका मतलब क्या है, इनडिसिसिव है। मैं बोल रहा हूं कि यह छोटा सा बॉडी है और नीचे शेडो है, ठीक है, और ये सपोर्ट पर बन रहा है। क्या व्यू आएगा आप लोगों का? ऊपर का शेडो भूल जाओ अभी दोनों में, ये ऊपर है ही नहीं, फिनिश। बस छोटा सा बॉडी है और नीचे लंबा शेडो है और ये सपोर्ट पे बन रहा है। क्या व्यू आएगा? बाय का। बायर थोड़े से स्ट्रांग है, सेलर तो वीक है ही सही, क्यों, शेडो नीचे बना है। क्लियर है? क्योंकि ये पहले क्या था, पहले नीचे गया था, पहले रेड बॉडी बनाया होगा पूरा, लेकिन नीचे रुकने में क्या हो गया, फेल हो गया। बायर ने क्या किया, नीचे से उठा के ऊपर बंद कर दिया, क्योंकि इसका ओपनिंग कहाँ है, ओपनिंग पहले नीचे गया होगा तो रेड बॉडी बना होगा, फिर नीचे से ऊपर आ गया तो शेडो बना दिया, और क्लोजिंग कहाँ कर दिया, ओपनिंग के ऊपर कर दिया, बॉडी बना दिया छोटा सा ग्रीन, और ये बॉटम पर बना है। तो साफ इंडिकेशन है बायर स्ट्रांग है और सेलर यहां पर वीक है। क्लियर है? और बॉडी बनाता तो बायर और स्ट्रांग होता और सेलर और वीक हो जाता। दूसरा वाला, यही चीज अगर मैं आपको बोलूं कि ये रेजिस्टेंस पर बन जाए, क्या व्यू आएगा? सेलर स्ट्रांग है एंड बायर वीक है, ठीक है। चलो और कॉम्बिनेशन बैठा लेते हैं। अब ये पूरा का पूरा एज इट इज सपोर्ट पर बन जाए और ये एज इट इज आप लोगों के रेजिस्टेंस पर बन जाए या टॉप पर बन जाए, देन अब कंडीशन ही है। कैंडल तो वही है, 4 कोऑर्डिनेट है कैंडल में, पढ़ने लायक कैंडल में कुछ है नहीं, बट कैंडल्स की कंडीशंस मैटर कर रही है बस। हाँ है इंडिसिसिव, बट ये बोल रहा हूं कि बहुत नीचे जाके सपोर्ट 3 पर ऐसा कैंडल बन जाए। बैक टू बैक बॉडी बन रही थी यहाँ पे अभी, रेड रेड रेड, और उसके बाद में अचानक से ऐसी ग्रीन बॉडी बन जाए और नीचे बंद हो जाए, क्या होगा, बायर स्ट्रांग हो रहा है, इसको बोलते हैं सेलर रिजेक्शन। प्रॉपर डेफिनेशन इज सेलर रिजेक्शन एंड बायर का
कम बैक हो रहा है, यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे, यानी एक चांस ये किसका हो गया, रिवर्सल का। क्लियर है, थोड़ा सा रिवर्सल आएगा और हो सकता है उसके बाद में वापस शायद नीचे चला जाए, हमको उसके बाद की कंडीशन पता नहीं है, बट यहाँ पर सेलर रिजेक्शन, बायर कम बैक, यानी बायर का स्ट्रेंथ धीरे से, ठीक है, रिवर्सल ट्रेड बैठेगा। सेम एज इट इज, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रहा है और उसके बाद में ऊपर रेड कैंडल बन जाए, दैट मींस किसका रिजेक्शन हो रहा है, सेलर। इधर इधर क्या, इधर अपना किसका रिजेक्शन हो गया, इधर सेलर रिजेक्शन हो गया, हाँ इधर सेलर रिजेक्शन, उधर बायर रिजेक्शन, यानी कौन स्ट्रांग हो जाएगा वहां पर, सेलर स्ट्रांग हो जाएगा। एक रिवर्सल ट्रेड बैठेगा क्या, हाँ जी, यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड बैठेगा, छोटा सा, कितनी देर बैठेगा मुझे आइडिया नहीं है। क्लियर है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कैंडल की शैडोज, वीकनेस और बॉडी स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। इससे आप लोग सारी की सारी कैंडल को अंडरस्टैंड कर लोगे। अभी सिंगल सिंगल कैंडल, फिर बाद में ये क्लबिंग होगी, एक दो मल्टी कैंडल, बड़े पैटर्न्स, बड़े प्राइस एक्शंस, फिर वहां से आप लोग को रिदम समझ में आएगा कि यार रिदम समझ में आ रहा है कि बायर वीक हो रहा है। अभी मैं 4 दिन से देख रहा हूं, 4 दिन से क्या हो रहा है यार, धीरे 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 बाजार क्या हो रहा है, उठ रहा है, यानी कहीं ना कहीं सेलिंग रिजेक्शन आते आते बायर काउंटर कर रहा है उस चीज को और बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब वहां पर आपको कुछ ऐसी चीज दिख जाती है जो ब्रेकआउट दे रही हो या बाउंस बैक दे रही हो, तो आपके ट्रेड्स हो गए, ये ट्रेड्स आप लोगों के बैठ गए। इतना इजी है, आप लोगों को बस प्रैक्टिस की जरूरत है। कैंडल्स के नाम में कुछ नहीं रखा है, क्या नाम है इसका, क्या क्या लेना देना नहीं, हाँ वो टेस्ट लूंगा तो मैं उसमें लिखा है लेना देना, ठीक है। ये स्पिनिंग टॉप है और ये बियरिश वाला, दैट इज बुलिश और दैट इज बियरिश। आज ही क्यों नहीं करेगा यार, हाँ हाँ, देखो कलर मैटर इसलिए कर रहा है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये बैक टू बैक यहाँ पर ऐसा कैंडल्स बन रहा था और उसके बाद में थर्ड कैंडल ऐसा बन गया, ये रेड है, तीनों छोटे मोटे शेडोज हैं इसके अंदर। अब आप इसके बाद में इस कैंडल को देखकर आपका व्यू क्या होगा, सिंपल सेलर रिजेक्शन हो गया। डायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा, भैया सेलर रिजेक्शन है और बायर ने नीचे गिरने से बाजार को बचा लिया। अब ये सिचुएशन है इनडिसिसिव, ये सिचुएशन है इनडिसिसिव, तो मुझे ऐसा लगता है हल्का सा यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड बैठता है, तो मैं कैंडल के बेसिस पर स्ट्रेंथ समझता हूँ, वीकनेस समझता हूँ, ट्रेड ले लेता हूँ। अगर यही रेड बनती नीचे, यही बोलना चाह रहे हो, सेम रेड बनती, तो मैं इसको मानता कि यार अब मैं वेट करूंगा थोड़ा सा कि होपफुली हो सकता है या तो कंटिन्यूटी बनी रहे या तो एक रिवर्सल आ जाए। उस कंडीशन में मैं दूसरी कैंडल, इसके बाद वाली जो दूसरी कैंडल है उसके इसके ऊपर क्लोज होने का इंतजार करूंगा। आ रहा है फंडा समझ में, देखो तो बता देता हूं। बैक टू बैक अगर ऐसा हो जाए, तुम ऐसा बोलना चाह रहे हो, करेक्ट है। अगर रेड बनता है तो मैं फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड, मैं फोर्थ कैंडल का वेट करूंगा। अगर ये रेड बनती है तो मैं इसके बाद वेट करूंगा। अगर थर्ड कैंडल या फोर्थ कैंडल यहां से खुल के ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, फिर मेरा व्यू क्या हो जाएगा, मेरा व्यू अलग हो जाएगा। मैं मान लूंगा कि इसने इंडिसिसिव ट्रेड दे दिया, अब ये शायद हो सकता है थोड़ी देर और फिर वापस जाकर क्या हो जाए, आए और फिर इस टाइप से कुछ ऐसा बन जाए। यही होता है मार्केट के अंदर, यही हो रहा है। अब ये फोर्थ कैंडल का वेट करने के बाद में यहाँ कहीं ट्रेड बैठेगा, ठीक है, ये स्लो ट्रेड बैठता है। और अगर इसी थर्ड कैंडल की जगह आप लोगों को मिल जाए थोड़ा सा ग्रीन कैंडल, ये वाला, ये रेड की जगह हो जाए ग्रीन, तो मैं इसमें तुरंत यहीं घुस जाता हूं। ये ट्रेड एंट्री मेरा यहीं हो गया। रेड बनता है तो मेरा एंट्री मेरा लेट हो रहा है, रेड में एंट्री मेरा यहां से हो रहा है, रिस्की है थोड़ा सा, ऊपर जाने के बाद रिस्क ले रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा है ना, वहां पे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है। और अगर ग्रीन बन रहा है तो ये प्रॉपरली रिजेक्शन है और एंट्री मेरा यहां पर बन जाएगा, ठीक है। ये दो चीजें हैं। अब इसमें भी एक नंबर वन कंडीशन, इफ दैट थर्ड कैंडल विल अपीयर विदाउट गैप,
इसके पहले वाली कैंडल और इसमें गैप नहीं है, इसके पहले वाली कैंडल जहां बंद हो रही है वहीं से ये खुल रही है, तो मैं मार्केट का रिवर्सल मॉडरेट मानूंगा, कोई ज्यादा रिवर्सल नहीं आएगा। अगर ये गैप डाउन कैंडल बनती है, बॉडी टू बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग और इस कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में डिफरेंस होगा, तो मैं वहां पर ट्रेड इजीली ले लूंगा। यानी अगर ये कैंडल नीचे बन रहा है गैप डाउन, तो मेरा ट्रेड बहुत बढ़िया है रिवर्सल का। नहीं बन रहा है तो मेरा ट्रेड कैसा है, मॉडरेट है। दो कंडीशन है इसके अंदर, क्लियर है। एक तो पहले डिसाइड कर लो बॉटम पर क्या बनना है, रेड बनेगा तो थोड़ा सा इग्नोर करना चालू करो क्योंकि वहां पे कंफर्मेशन करना पड़ रहा है, ठीक है। बॉटम पर ग्रीन बन रहा है, इंडिसिसिव है और गैप डाउन बन रहा है, तो ट्रेड आप लोग आंख बंद करके ले लो, ठीक है। आंख बंद करके ले लो, यानी इसके बनते से ही ये जो खत्म होने वाला होता है, एक आध 2 मिनट बाकी हो रहे होते हैं, तभी घुस जाता है आदमी और प्रॉफिट लेकर बाहर हो जाता है। कंफर्मेशन का वेट नहीं करता है, क्योंकि कंफर्मेशन का वेट करने का मतलब क्या हो गया, 90 लोग जैसा सोच रहे हैं आप भी वैसा सोच रहे हैं। 90 लोग कब घुसेंगे, कंफर्म करने के बाद में, और हम कहाँ घुस गए, हम पहले घुस गए, और 90 लोग जब घुसेंगे तब हम बाहर हो गए, क्योंकि वो 90 जैसे ही घुसेंगे धड़ाम होता है ना। एक कैंडल बुलिश दिया उसके बाद में क्या करता है, वो डराएगा, लॉस खाएगा और फिर वापस भागेगा, तो वो वहां पर लॉस होगा लोगों को। ये हल्का सा नीचे आएगा एंड देन फिर भागेगा। तो अपन कहाँ घुस गए, अपन यहीं घुस गए इस कैंडल के तुरंत, और इस पूरी कैंडल का स्कैल्प करके बाहर हो गए। ये सबसे अच्छा तरीका है, स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानो, आइडेंटिफाई दैट कि ये सपोर्ट है और सपोर्ट तगड़ा होना चाहिए तो जाके कैंडल काम करेगा। कैंडल बीच में कभी काम नहीं करता है, आपको बीच में कभी भी दिख जाए तो इग्नोर इट। आपको सबसे पहले कंफर्म करना क्या है, या तो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस। सपोर्ट पर इस टाइप का ग्रीन कैंडल, इंडिसिसिव, गैप डाउन यानी रिवर्सल अच्छा, यही कैंडल्स को आप लोग टॉप पे बना दो, वही सेम कंडीशन है। गैप अप अगर होगा तो रिवर्सल बहुत अच्छा आएगा और नहीं तो इग्नोर इट, ठीक है। अब एक काम करो, अपने चार्ट्स खोल लो एक बार, उसमें देखो जरा आप लोगों को इस टाइप का कुछ ट्रेड देखने को मिल रहा है क्या, कैंडल बेसिस पर ही, है ना, वीकनेस स्ट्रेंथ आप लोग के समझने के लिए। कोई सा भी ट्रेड, बैंक निफ्टी देख लो एक बार, उसमें मोमेंटम्स अच्छे आते हैं। एक मिनट का टाइम फ्रेम खोलो। सपोर्ट आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जैसे एक यहाँ पर ये कुछ इंडिसिसिव कैंडल्स हैं, एक ये देखो फुल लेंथ कैंडल हो गया, ऊपर नीचे दोनों तरफ से फुल लेंथ है, एक यहाँ पे फुल लेंथ हो गया, ये फुल लेंथ कंटिन्यूटी हो सकता है।
अभी भी देखो क्या हुआ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो वीकनेस ही चल रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो एक स्पिनिंग बना था, बढ़िया ग्रीन वाला बना था, ऊपर ग्रीन वाला बना था, उसके बाद देखो कंफर्मेशन किसने किया, अभी जो कंडीशन लेके चले थे हम लोग वही सेम कंडीशन आ गया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्पिनिंग टॉप बुलिश वाला, टॉप पे ग्रीन बन गया, तो वेट किसका कर लिया, इसके बाद वाली कैंडल का, इसके नीचे बंद होने का। क्या हुआ, उसके बाद नीचे बंद हुई, देन कंफर्मेशन कहां से मिला, लेट मिला, ये ट्रेड हुआ एक। अगर ये रेड होती, गैप अप होती, तो हम उसी में घुस जाते, कंफर्मेशन का भी इंतजार नहीं करना पड़ता। क्लियर है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। यहां पर देखो एक ये इंडिसिसिव है, ये सारी कैंडल्स, ये दोनों तरफ शेडोज यानी इंडिसिसिव, और एक तरफ शेडो यानी डिसिसिव हो सकती है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लो, अभी चल ही रहा है मार्केट, आइडेंटिफाई द सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड देन टेक अ ट्रेड। ट्रेड्स आपके ऐसे ही बनेंगे, स्कैल्पिंग करना हो तो स्कैल्पिंग कैंडल से अच्छे स्कैल्पिंग्स कोई भी नहीं देता है। जितना टाइम फ्रेम बढ़ाओगे उतना सूटेबल ट्रेड्स, उतना अच्छा ट्रेड और उतना लंबा ट्रेड। जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना जल्दी स्कैल्प। क्या हुआ, 11:29 की कैंडल ने क्या बोला आपको, हाँ ये रहा 11:29 की कैंडल ने क्या बोला, बाय इंडिकेशन दिया क्या, क्यों दिया बाय इंडिकेशन हल्का सा, हाँ जी, सेलर आ गए, उसके बाद बायर आ गए, ठीक है। अब अगर इसके नीचे नहीं गया, इसके नीचे नहीं गया, वो 11:29 की कैंडल के नीचे नहीं गया, तो हम क्या समझे, नहीं अब तो कैजुअली समझ रहे, बस शेडो के हिसाब से समझ रहे हैं, अभी आगे का व्यू समझ रहे। अब इंडिसिसिव हो रहा, देखो डैश करके आ गया, दो डैश आए, दो डैश का मतलब है ओपन हाई लो क्लोज सब एक ही जगह, उस पर्टिकुलर 2 मिनट में कोई ट्रेड नहीं हुआ, 30 और 31 पे कोई ट्रेड नहीं हुआ। अभी देख चल रहा है 32, ठीक है 33, इंडिसिसिव हो गया, इंडिसिसिव चल रहा है अभी मार्केट, 11:29 का सपोर्ट बन गया एक स्कैल्पिंग के हिसाब से। अभी यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये टूटा तो नीचे चला जाएगा, और इसी से बॉटम ले लिया तो यहाँ से ऊपर भाग जाएगा। इंडिसिसिव सिचुएशन चल रही है, क्योंकि जितना देर से गिरा था, गिरते गिरते बायर कैसा हो, सेलर कैसा हो गया, हल्का सा वीक, वीक के बाद में साइडवे, अब ये सपोर्ट बन रहा है, दिस इज सपोर्ट, या तो और नीचे जाने की तैयारी है या फिर यहाँ से ऊपर भागने की तैयारी है। चलो थोड़ा सा पीछे जाकर देख ले, अभी देखो दिन भर जितना बड़ा था उसका 50% आ गया, दिन भर जितना बड़ा था 16 तारीख से देखो 50% आ गया पूरा मार्केट, यानी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है क्या, दिन भर की गिरावट का जो भी गिरा है बन रहा है, देखो बाय ट्रेड बना यहाँ पर, 11:29 का लो नहीं तोड़ा है, स्कैल्पिंग ही ले रहा हूं मैं ये आप लोगों के, 11:29 का लो नहीं टूटा है, और लो नहीं टूटा है यानी वो छोटा सा स्टॉप लॉस हो सकता था, शेडो बना था वहां पर इसलिए। अभी भी ट्रेड इसको लेकर ही होना चाहिए, ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे स्कैल्प कर रहे हो, बहुत हैवी क्वांटिटी पे स्कैल्प कर रहे हो, तो आपको ये छोटे छोटे एक एक मिनट के पॉइंट्स भी मॉनिटर करना पड़ेंगे। क्लियर है, ये अपने लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए, अगर ये टूटा तो फिर ये गया।
ये टूटा तो गया। क्लियर है? शैडो 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 के नीचे हल्का फुल्का। ये रहा। नॉट इवन टच है ना? नॉट इवन टच कितना है? 51,843। कितने मिनट हो गए? 5 मिनट हो गए आपके। 5 मिनट से उसी लेवल पे बार बार टिका हुआ है। फिर से देखो क्या शो किया, शैडो नीचे बना है, यानी शैडो नीचे बना है, सेलर वीक, सेलर वीक। अब बॉडी बन गया ग्रीन, यानी रिजेक्शन। किसका? सेलर रिजेक्शन। बायर ने संभाल लिया एंड दे दिया स्कैल्प। 11:29 में इसलिए बोल रहा था, क्यों? क्योंकि उसके पहले देखो, उसके पहले हुआ क्या, सेलिंग कैसी हुई, ये रिदम समझने के हिसाब से। सेलिंग वीक हो गई, शैडो बना, उसके बाद में क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल में बैक टू बैक क्या हुआ, बॉडी है ही नहीं, यानी या तो रेड बॉडी बन जाता तो नीचे चला जाता, ग्रीन होता तो ऊपर चला जाता, लेकिन है नहीं, तो यहां पर उसने एक स्कैल्प दे दिया। ये छोटा सा स्कैल्प था। लग कर लेते हैं, कितने पॉइंट का स्कैल्प है देख लो आप लोग, 10 एक पॉइंट का स्कैल्प है। क्लियर है? कौन सा? पीछे देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर, पीछे जाकर देखो एक बार। दो चीजें मैंने आपको बोली थी, एक तो दिन भर का 50%, एक तो ये रिट्रेसमेंट है ना, और उसके बाद में कैंडल के शेडो के दम पे हम ट्रेड ले सकते हैं। स्कैल्पिंग शॉर्ट कर रहे हो तो कैंडल के शेडो के दम पर या फिर बॉडी के दम पर वी कैन ट्रेड। डजंट मैटर दैट उसके अंदर 3 सपोर्ट हो या ना हो, तो कैंडल्स पर ट्रेड हो जाते हैं आसानी से, है ना। 10 पॉइंट का स्कैल्प बहुत होता है। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि 1000 बैंक निफ्टी खरीदना है, 1000 बैंक निफ्टी, और 10 पॉइंट निकालना है, पॉसिबल? स्कैल्प हो जाएगा। यही स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग कैंडल बेसिस पर होती है। ये तो अभी 1 मिनट का फ्रैक्शन है, इस 1 मिनट के भी और फ्रैक्शन हो जाते हैं, सेकंड्स में हो जाते हैं फ्रैक्शंस, तो वो ठीक है। इतना हैवी ट्रेड्स जो है, अपना सिस्टम भी फास्ट होना चाहिए। विदाउट फास्ट सिस्टम आपका वो स्कैल्प होना ही नहीं है। नहीं, यहां पर नहीं देगा वो, ट्रेडिंग व्यू में दे देता है, बट वो अपने पास में सिस्टम उस हिसाब से फिर प्रॉपरली होना चाहिए। आपके सिस्टम पर कैंडल्स के शेडो में ही अंतर आ जाएगा। आपके जो ग्राफिक कार्ड्स आप लोगों के इसमें डले होंगे, वो उस ग्राफिक कार्ड में ही अंतर आ जाएगा। भले देख लो, इसकी क्लैरिटी और आपकी क्लैरिटी में बहुत फर्क आ जाएगा। शेडोज की जूम करो आप लोग, आपको शेडोज के हाई और लोज के अंदर बहुत डिफरेंसेस दिखेंगे। ये ग्राफिक कार्ड के कारण होता है ये सारी चीजें। शेडोज में आप लोग कई दफा ये जो छोटे छोटे शेडोज होते हैं ना, दिखेंगे नहीं आप लोगों को। आपके कैंडल्स में देखो जरा, दिख रहे हैं? जूम करो एक बार और बहुत छोटे छोटे से, जैसे ये वाला, ग्यारह बज के 25 मिनट का कैंडल, उस पर शेडो है 11:25। देखो एक बार, है ना। ये छोटे छोटे शेडोज आप लोगों को दिखते नहीं है, अपन इसको जूम कर लेते हैं, ऐसा कर लिया, ऐसे में अपने ध्यान ही नहीं दिया, कई बार ऐसे ट्रेड्स मिस आउट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर और सिस्टम फास्ट। आपके कॉन्फ़िगरेशंस अगर अच्छे होंगे तो ट्रेड्स बहुत स्मूथ होंगे, कॉन्फ़िगरेशन फास्ट होगा तो ट्रेड्स बहुत स्मूथ होंगे। क्लियर है? इसलिए आप लोग अपने मोबाइल से ट्रेड अगर ले रहे हैं तो उस पर कोई फोन कॉल नहीं आना चाहिए। सिस्टम से ले रहे हो तो उसको लैन से कनेक्टेड रखो, लैन से कनेक्ट होगा तो फास्ट होगा। वाईफाई डेडिकेटेड नहीं है,
आप लोग डेडिकेटेड लाइन यूज नहीं करते हो, आप लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाली यूज करते हो, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहां से यहाँ। डेडिकेटेड और फास्ट होते हैं, इसलिए आपके ट्रेड्स में कई बार फर्क आ जाता है। वो गोल चक्री चलती रहती है। वो गोल चक्री का मतलब है 1 सेकंड भी डिलेड हुआ तो आपने जहां से बाय किया है वो कहीं और से बाय होगा। इसलिए जितने भी अच्छे बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो डेडिकेटेड लाइन पर काम करते हैं। भले 15 Mbps की डेडिकेटेड लाइन होती है, उस पर काम करते हैं, क्योंकि हैवी बाइंग सेलिंग जब करते हैं और जब मुझे ऑर्डर लगाना, ये छोटे से यहाँ पर भी लोगों ने ट्रेड किया होगा ना, किया होगा ट्रेड। यहाँ पर देखो ये दिख रहा है अपने को साइड वे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ट्रेड हो गया होगा एक बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस से। मैं बोल रहा था 11:29 का सपोर्ट है, नहीं लिया उसने। यहां से यहां तक काउंट कर लो कितने पॉइंट होते हैं, 50 से 67, 17 पॉइंट। अरे बहुत बढ़िया स्कैल्प था ये, 17 पॉइंट बहुत बढ़िया स्कैल्प है अपने आप में। तो यहाँ पर भी ट्रेड हो जाता है। ये सिंपल सा फंडा है, आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए कैंडल समझना पड़ेगा। छोटे ट्रेड्स कैंडल बेसिस पर हो जाएंगे, बड़े ट्रेड्स आप लोगों के रेजिस्टेंस सपोर्ट पर, और ट्रेंडिंग ट्रेड्स आप लोगों के ट्रेंड के हिसाब से हो जाएंगे। अलग अलग तरीके से ट्रेड्स होते हैं, एंट्री एग्जिट अकॉर्डिंग टू योर रिस्क। चलो ये सपोर्ट है बहुत तगड़ा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगर ये टूटा तो कहां जाएगा, जहां से शुरू किया था उसने उसी पॉइंट पर। अब एक बार और देख लो अच्छे से। ये लो, ये 3 हंटिंग पॉइंट है आप लोगों के। दिस आर द 3 हंटिंग पॉइंट्स। यहाँ पे आके बाइंग हो सकता है, ठीक है। एक, दो, और यही आप लोगों के सपोर्ट। देखो गया वो 11:29 का सपोर्ट गया, एक स्कैल्प बना नीचे के लिए, हो गया 10 पॉइंट का स्कैल्प हो गया, ये 10 पॉइंट स्कैल्पिंग डन। एक स्कैल्पिंग फिर यहां बैठेगा, हो गया ट्रेड। ये इतनी देर में ट्रेड हो गया, 20 पॉइंट का ट्रेड था ये। देख लो आप 48 से रिदम देख लो आप लोग ऊपर से नीचे। एक ये हंटिंग जोन है ना, एक हंटिंग जोन यहां बनेगा। अगर ये इसके ऊपर नहीं गया तो वापस तोड़ेगा, यहां पर आएगा, फिर यहां से बाइंग होगा और फिर इस टाइप से मोमेंटम होगा। ये रिदम कैलकुलेशन है, और रिदम कैलकुलेशन इस टाइप से है। लोअर लो टूटता जा रहा है, लोअर लो टूटता जा रहा है, हायर हाई टूट नहीं रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये बैठ गया ट्रेड, हो गया रिवर्सल ट्रेड। कौन बोलता है बैंक निफ्टी पकड़ में नहीं आता है? हु टोल्ड यू दैट कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बहुत इम्पॉसिबल है? ये लो, चली लाइन अपनी, कहां से खींच के लाया मैं, पीछे से खींची मैंने, 2 एक पॉइंट देखे मैंने बस, ये खींच दिया। उसने क्या किया, लिया रेजिस्टेंस, हल्का सा छूट गया हुआ है ना, हल्का सा छूट गया है वो। अब वापस अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये नीचे वाली लाइन का सपोर्ट लेने आ जाएगा, यहाँ पर फिर एक ट्रेड बैठेगा स्कैल्प का। ये कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग के रिथमेटिक्स हैं। ये वेव्स को समझेंगे, कैंडल्स को समझेंगे तो आसानी से ट्रेड हो जाएगा। बहुत इजी होता है ट्रेडिंग, समझो बस। चलो डन, देख लेना यहाँ पर एक ट्रेड और बैठ जाएगा। बाइंग का बोल रहा हूं मैं, सेलिंग का नहीं। सेलिंग का तो वो है ही सही, यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड यहाँ पर।
क्यों नहीं होगा, 10 पॉइंट है, एक लॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वांटिटी हो जाएगा। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन अलग है, ऑप्शन ट्रेड नहीं होता इतने में, फ्यूचर्स एंड स्टॉक्स तो ट्रेड हो जाते हैं। ऑप्शन के लिए स्ट्रेटेजी अलग है, इतने छोटे ट्रेड्स ऑप्शन में नहीं होते, ओनली फॉर फ्यूचर्स एंड स्टॉक्स कैश। ऑप्शन में इतने से मोमेंटम का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं मिलेगा इसमें, ये तो घुसना बेवकूफी है, ऑप्शन के अंदर घुस गए तो बेवकूफी है, इतने छोटे स्केल्प नहीं होते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा चीजों को अलग अलग करना पड़ेगा। चलो एस्टिमेशन आप लोग लगा लेना, थोड़ा आप लोग भी ट्रैवल करो, है ना, कहाँ जाएगा किधर जाएगा, यही सीखने आए हो आप लोग, तो प्लीज रिदम्स को फोकस करें। फिर वही बोलूंगा मैं, ट्रेंड लाइन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, विदाउट ट्रेंड लाइन आप ट्रेड्स नहीं ले पाओगे। सबसे पहले चीज जो सिखाई है वो सबसे डिफिकल्ट है, सबसे आसान लगा था लेकिन सबसे डिफिकल्ट वही है, और सबसे इजी एंड सबसे इफेक्टिव 200% काम करेगी, 200%, 99 भी नहीं, 200% काम करेगा। क्लियर है, तो उस पर फोकस कर लो आप लोग बस। चलो डन करें आज के लिए। चलो देख ही लेना, यहाँ से अगर नीचे से रिवर्सल आ जाए तो। कौन सा वाला, उसी पॉइंट से हायर मतलब पीछे से खींच के लेके आया हूं मैं, मतलब वही पॉइंट को डिसाइड किया। एक तो रिग्रेशन चैनल है, सबसे पहले रिग्रेशन दैट मींस मल्टीपल लाइंस आ जाती है ना, एक हो गया सपोर्ट, वहां से उसने बाइंग दे दिया ऊपर की तरफ, वो हायर हाई तोड़ नहीं रहा है, रिदम देख रहे हो, जिगजैग 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 में नीचे आ रहा है, एक और सपोर्ट लेगा, उसके नीचे देखो पास सपोर्ट है, अगर ध्यान से देखो तो बहुत बारीक कैलकुलेशन है ये वाला, यहां से यहां पर करीब, और एक यहां करीब, तो ये पॉइंट पॉसिबल है। ब्रेकआउट करेगा 812, यहां से बाइंग करना चाहिए उसको वापस, अब बाय के लिए आपको यहीं से बैठना है, अभी नहीं, नीचे से बाय होगा, वो पास्ट ही खींच के लाया मैं, और कुछ नया नहीं किया मैंने। गुड मॉर्निंग। Aqua chill, aqua chill, aqua chill.